Solution of Schrodinger wave equation. Solution of Schrodinger wave equation, that is a part of atomic structure chapter. It will write structure of atoms. एक एटम जिसको हम लोग वर्ड बोला करते थे, देखो कितना ज्यादा उसका डिस्क्रिप्टिव वर्जन मेरे पास है. सो quantum numbers especially are those numbers which are providing complete informations about any electron in any atom, है ना. इसीलिए मैं इसको एड्रेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब एड्रेस बताता था. एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेफिनेटली इट इज नॉट इन आवर कोर्स. आगे तुमको और भी इसका डिटेल में मिलेगा, पढ़ेंगे तो. डेट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वगैरह से हम लोग करके सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है कुछ भी. तो अभी के लिए सिंपली इतना ही कि solution of Schrodinger wave equation, solution of Schrodinger wave equation is providing quantum numbers. Okay, and these quantum numbers are nothing but क्या था अगर याद हो तो प्रिंसिपल. सभी लोग तुम्हारे फ्रेंड्स डायरेक्ट यहां से पढ़ेंगे जो हम लोगों ने 1-2 महीने पहले 3-4 लेक्चर के पहले हम लोग बेस बना रहे थे. हाँ ठीक है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n whose values are 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, जितने भी शेल्स हो सकते थे, है ना. और क्या इंफॉर्मेशन देता था? इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ द एटम देता था. फिर इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स ऑफ एनी एटम देता था. वो भी कैसा? के के लिए 1, यानी के के लिए n का वैल्यू इज 1. एल शेल के लिए L इज कैपिटल, मस्ट बी कैपिटल. n का वैल्यू 2. कैपिटल M n का वैल्यू 3. शेल नंबर के बाद हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, सॉरी इन एनी शेल इज 2n का स्क्वायर. यहीं से हम लोग के पास आता था 2, 8, 18, 32 ऐसा, है ना. देन इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ any shell. So these are the informations provided by principal quantum numbers, and principal quantum number is nothing but n, हाँ जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हम लोग लिख सकते थे. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ प्लीज? बोलो भाई. आर्या क्यूब, आर्या क्यूब. No problem. Till now there is no problem. Okay. So let us move to next one. ये हम लोग कल देख ही रहे थे, 1-2 पॉइंट ही ले पाए थे हम लोग. तो नेक्स्ट वन इज, बोलो. नेक्स्ट वन इज एजीम्यूथल एजीम्यूथल. इस पर एक प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है. क्या? डिफाइन क्वांटम नंबर्स. ओके, डिफाइन क्वांटम नंबर्स. और फिर उस पर देखते हैं कैसे प्रॉब्लम आएगा. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और this is same as
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। निधिता बोल रहे हैं इज इट हार्ड? नो, बिल्कुल भी नहीं। हार्ड जा रहा है क्या भाई सब लोगों को? बोलो। ज्यादा हार्ड जाएगा तो ज्यादा टाइम देंगे हम लोग इस पर, खूब रिवाइज करेंगे। हाँ, डोंट वरी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे, डोंट वरी। यस, वी हैव डन 2 पॉइंट्स ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना? मॉडरेटली टफ जा रहा है, इसीलिए मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है मैथमेटिकल सॉल्यूशन। ठीक है ना? उसका सिर्फ थ्योरी पार्ट है। ये समझ लो कि यहीं से पढ़ना है तुमको, क्वांटम नंबर से। उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्वांटम नंबर कहां से आया होगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया होगा। ओके, क्वांटम नंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम solution of Schrodinger wave equation. Now, informations provided by हाँ भाई, किसी के यहाँ से Sir, your voice is very low. बोलो, मेरा आवाज कम आ म्यूट रहा है? म्यूट करो। नहीं, कहीं से और आवाज आ रही है, कहीं से सर न्यूज आ सबको रही म्यूट है। करो सर। हाँ सर, सबको इसीलिए मेरी आवाज नहीं आ रही है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या दे रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, ऐसा पूरा लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। मैंने पहले ही बोला पूरा 11th क्लास की तरह लिखना है। तो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशंस अबाउट सब सेल। सब सेल क्या होता है? सेल के अंदर होता है। सब सेल ऑफ एनी सेल, और वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल, ये कितना होता था? एल का वैल्यू 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब तुम ये बोलो कि ये वैल्यूज कहां से आते होंगे? ये वैल्यूज आएंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। उसको सॉल्व करूंगा तो इसके तुमको लगता है सर 0.5 क्यों नहीं है, 0.2 क्यों नहीं है, 2/3 क्यों नहीं है? जो ये वैल्यूज निकलेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, मैंने बोला था कल कि मैं इसका मैट्रिक्स बनाता हूं। मैट्रिक्स बनाने के बाद देखते हो कौन सा वैल्यू लेगा, कौन सा वैल्यूज नहीं लेगा। तो दीज वैल्यूज आर सेटिस्फाइड। तो मैं अपने से कुछ भी नहीं लूंगा, मैं अपने से कुछ भी नहीं लूंगा। ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम solution of Schrodinger wave equations mathematically. Okay, any problem please? बोलो, बोलो, मुझको बोलो। टफ तो जाना ही नहीं चाहिए। नहीं है। इसके पहले अभी तक 2 लेक्चर में जो मैं बता रहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे वगैरह में, ठीक है, उसका हमको कोई भी उसका एंड है नहीं, इसलिए समझो वो हमारे कोर्स में नहीं है। बस इतना बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव विच इज रिप्रेजेंटेड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड इट्स पाथ, एक्चुअल पोजीशन, इट्स एरिया, कहां कहां जा सकता है, इज डिस्क्राइब्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऐसा, ठीक। नाउ थर्ड वन, एल का वैल्यू 0, then it is representing s orbital must be small, this must be
small, smaller letter. L का value 1. So this is nothing but p orbital, या इसी को मैं बोलूंगा s सबसेल. बोथ आर करेक्ट. कल देखा था हम लोगों ने. दिस इज p orbital और p सबसेल, बोथ आर करेक्ट. L का वैल्यू 2, तो कितने हो जाएंगे? दिस इज d ऑर्बिटल और d सबसेल. d ऑर्बिटल और d सबसेल. प्लीज नोट डाउन. इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना है. थ्री को हम लोग बोलते हैं f ऑर्बिटल और f सबसेल. अभी देखते हैं कि सबसेल भी है और ऑर्बिटल भी है. हाउ? तो अभी तक मेरे टेक्स्ट बुक में या तुम लोगों ने देखा होगा कि एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, अगर याद हो, मैंने एक बात बोला था कि सपोज मैंने बोला यू आर डिस्कवरिंग, सपोज यू आर डिस्कवरिंग एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 300. लेट अस एज्यूम करने में क्या जाता है? एज्यूम क्या, इन फ्यूचर माइट बी पॉसिबल. तो अब जब तू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो वो f ऑर्बिटल में नहीं आएगा, और ज्यादा ऑर्बिटल चाहिए जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं है. इसका मतलब क्या होगा? इन फ्यूचर पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब होगा. इन फ्यूचर पीरियोडिक टेबल मस्ट बी डिस्टर्ब, क्योंकि वो सिर्फ f ऑर्बिटल, f सबसेल के लिए ही है. यानी s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक. आगे के एटम्स आएंगे तो कौन सा ऑर्बिटल लूंगा, और फिर वो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल कैसे रीअरेंज करोगे? ठीक है ना? तो L का वैल्यू अगर सपोज 4 ले लिया तो कौन सा ऑर्बिटल? कैन एनीवन टेल मी? F ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक आएगा? बोलो भाई. स्नेहल बोल रही है जी. कौन सा ऑर्बिटल? बोलो भाई. प्रणव बोल रहे हैं कैपिटल ई. प्रणव बोल रहे हैं कैपिटल ई. बोलो वाइल्ड गेस. अरे बहुत होगा तो रॉन्ग होगा, और क्या होगा? ओह, स्मॉल ई कर दिया. रेवा बोले आर, क्योंकि उनका नाम आर से स्टार्ट होता है, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे रख दिया आर. रेवा सबसेल. श्रीकांत बोल रहे हैं एस, क्योंकि उनका नाम एस से स्टार्ट होता है. ऐसा ऐसा नहीं है? ओह, मुझे लगा तुम्हारा नाम आर से है इसलिए अपने नाम पे रख लिया तुमने. तो भाई बहुत सारे लोगों ने सही भी बोला है. निधिता बोल रही है स्मॉल जी होगा, तो बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल जी होगा. क्यों? जस्ट लाइक के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी रैंडम वैल्यूज, सेम थिंग इज हियर आल्सो. जी ऑर्बिटल उसमें कौन सा है? या जी सबसेल. ठीक. एनी प्रॉब्लम? काइस प्रॉब्लम है का? एनीथिंग नहीं है, बट ऐसे ही चलेगा आप. ठीक. चलो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन फास्ट. और भाई अगर कोई यहाँ से नेटवर्क इशू आता है तो फिर से रीज्वाइन करो. लास्ट तक 1 आवर होते 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 5-6 लोग गायब हो जाते हैं, परमानेंटली गायब हो जाते हैं लेक्चर से. तो डन. डन तो आगे आ जाओ. फोर्थ इंफॉर्मेशन प्लीज. फोर्थ इंफॉर्मेशन प्लीज, एंड इंपॉर्टेंट वन.
shape of orbitals, shape of orbitals भी देता है। तो s क्या हो जाएगा? s का शेप विल बी, s का शेप विल बी spherical, s का शेप इज spherical, s is small s, नो कैपिटल, ये वाला। p ऑर्बिटल का शेप it is consisting of three orbitals, that is px, this is x-axis, this is y-axis, this is x-axis, y-axis। अब तुम लोग को लग रहा होगा सर ये कहां से आ गया, आपको पता चल गया। तो all these informations are coming from, अगर याद हो मैंने कल लिखवाया था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ साई विच इज गिविंग वॉल्यूम अराउंड न्यूक्लियस। तो ये वो वॉल्यूम है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा, हा? ऐसा। तो दिस इज जेड एक्सिस, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, टोटल पी ऑर्बिटल विल बी ऐसा, ठीक। काइस प्रॉब्लम आएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसीलिए मैंने तुमको थोड़ा सा इसका फ्लेवर दिया था और मैंने बोला था डरना नहीं है। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर कमिंग फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये तो जो इसका शेप है वो इंटीग्रेट करके एक बार या दो बार वो तुमको देगा। ओके, प्लीज नोट डाउन फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट। श्रावणी बोले डन, अनुश्री डन। सर फिर डी का कैसा होता है? और रुको तो अभी, पहले मेरे पास जगह नहीं है ना। ये नोट कर लिया क्या? यस सर। तो दिस इज एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, सॉरी 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 सॉरी, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल इज consisting of 5 orbitals dxy, dyz, dxz। मैं बताता हूं ये सब कहां से, ये इसका शेप कहां से आएगा? बाय इंटीग्रेशन, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। 12th क्लास तक, 12th क्लास में पूरा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे चैप्टर, और एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये तो क्या है, एक्स वाई जेड थीटा एंड फाइव, 5 वेरिएबल हुआ करते हैं इसमें। दैट इज इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट इस लेवल पर, समझ रहा है? मैंने बोला कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। आईआईटी में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे। हाँ भाई, मैंने इसका नाम नहीं लिखा, सॉरी। दिस इज कॉल्ड एज डम्बल शेप, दिस इज कॉल्ड एज डम्बल। डम्बल देखा होगा सब लोगों ने, जिम वगैरह में डम्बल करते हैं ना, तो वो कुछ उधर वेट लगा करके रखते हैं ऐसा। तो दिस इज डम्बल। तो दिस इज कंटिन्यूअस बॉडी, दिस इज कंटिन्यूअस बॉडी। दिस वन इज कंटिन्यूअस बॉडी, डम्बल शेप। लिखो, p orbital is dumbbelled shape, p orbital is dumbbelled shape। और वो कैसा था? s spherical shape, dumbbelled shape।
ये क्या है? डबल डम्बल्ड, डबल डम्बल्ड। अब तुम्हारे माइंड में ये भी नहीं आना चाहिए कि सर आपने इधर तो x और y लिखा, इधर y एंड z लिख दिया। अरे all orbitals are perpendicular to each other, so we are representing perpendicular directions. Okay, this is not always fixed कि x यहाँ होगा y यहाँ होगा. Okay, so if you are representing two x's, so you can write like this one. This is dxy. सभी ऑर्बिटल्स को ध्यान से देखो. All orbitals are in between axes, not along the axis. They are in between axes. अगर अच्छा लग रहा है तो तुम लोग भी बनाओ. अरे अच्छा नहीं, इसको बनाना ही बनाना है. ओके, ऐसा. These are the electrons moving in this area. याद है डेफिनेशन लिखवाया था. दिस इज वॉल्यूम अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum. तो this is the area. इधर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा. ठीक, ये पूरे ऑर्बिटल में एरिया इलेक्ट्रॉन मिलेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सी, जो लोग भी बोर्ड एग्जाम में जाएंगे 11th क्लास का, जब भी एग्जाम होगा 100% यहां पर होगा. ठीक है ना? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने के लिए ऐसा समझ लो ये फूल, फूल है, फूल, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के पेटल्स. See, dxy is in between axis of x and y. Y dx square minus y square is along x axis and y axis. Now next one is dz square. This is along z axis. सैटर्न देखा होगा सब लोगों ने. सैटर्न, उसके अराउंड शेल होता है. बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है. ठीक है ना? ये शेल है. तुम क्या करो, अपना फिंगर लो. फिंगर का राउंड रिंग होता है ना, तो समझ लो फिंगर इज जेड एक्सिस. फिंगर भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का है और रिंग भी क्या है, उसका राउंड रिंग है. रिंग, रिंग, शेल है, शेल. दैट इज रिप्रेजेंटिंग जेड ऑर्बिटल एंड जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे सभी. जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा इज कॉल्ड एज नोड. जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल. शेप ऑफ ऑर्बिटल देख लो, मैंने एटलीस्ट 10 टाइम्स बोल दिया. Shape of orbital is described by integration of Schrodinger wave equation. This is nothing but volume around nucleus where probability of finding electron is maximum. Kai's problem? Sir, can you show the last slide? Yes. So this is dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, and fifth one is z chi square. Shape of s orbital is spherical. Shape of p orbital is dumbbell. Shape of d orbital is double dumbbelled. Shape of d orbital is double dumbbell. Sir, what is the difference between dxy, yz and xz? है ना? क्यों नहीं है? This is in between x axis and z axis. ये देखो. And this is in between x and y. This is in between x and z. अब तुम क्या करो, अपने जहां पे घर पे बैठे हो, घर के रूम में
किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो। तुम्हारा घर ये है, सब लोग देखो। तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये तुम्हारा फ्लोर है जहां पे चेयर रख करके बैठा है ना, डेट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जो तुम्हारा वॉल का कॉर्नर है, ये तुम्हारा फ्लोर है। फ्लोर का ये कॉर्नर है एक। अब इसी कॉर्नर पर वॉल खड़ा हुआ है ना, डेट इज ऐसा। तुम किसी एक को एक्स लो, किसी को वाई लो। तो ये जो तुम्हारा वॉल हुआ, दिस इज वाई जेड। जो तुम्हारे पास इधर का वॉल होगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एंड जेड। और ये क्या होगा, एक्स एंड वाई, ये वाला। समझ में आ रहा है? जो भी तेरा फ्लोर है इज एक्स वाई। तेरे घर में तेरे सामने जो विंडो है, तेरे घर में जो तेरे सामने विंडो है, ठीक, डेड विंडो इज वाई जेड। डेड विंडो इज वाई जेड, ऐसा। सर वो फोर्थ और फिफ्थ डायग्राम फिर हाँ से बोलो, बताएंगे। फोर्थ और फिफ्थ डायग्राम कैसे है? वो फिर से कौन सा? बताएंगे। वो फोर्थ और फिफ्थ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हाँ वाला। हाँ, दिखा रहे। बट ये क्लियर हुआ क्या प्लीज? समवन टोल्ड मी कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड। देखो, all electrons are present in x y axis. All the electrons are present in x y axis. फ्लोर पर all the electrons are present in y z axis। देखो, y z। हो सकता है तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा 3D विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि अभी तक तुमने 2 एक्सिस का पढ़ा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर वाला ही। ठीक है ना? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अपने फ्लोर को, जो जिस पर तू बैठा है, किसी एक को एक्स एक्सिस ले लो, किसी को वाई एक्सिस ले लो। ये तुम्हारे घर का फ्लोर है। लेट अस एज्यूम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर जो तुम्हारा वॉल का है, ये क्या, जेड एक्सिस लो, ऐसा। तो इधर वाला पूरा एरिया एक्स जेड हो गया, इधर वाला वॉल का एरिया क्या हो गया, वाई जेड हो गया। फ्लोर तुम्हारा क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। Electrons are present in this one, xy. Electrons are present in this, xz. Electrons present in this one is yz. Now any doubt please? हाँ, सर फिर वो फर्स्ट थ्री फिगर्स फोल्डेड होगी ना? क्या बोला? वो फर्स्ट थ्री फिगर्स फोल्डेड होगी ना? हाँ बोलो प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं, बोलो फर्स्ट बोलो। फर्स्ट फर्स्ट तीनों फिगर वो फोल्ड टाइप होगी ना? मतलब वो एक्सिस के बीच में है, इसलिए एक्सिस के बीच में? इसलिए वो फोल्ड जैसे होगी ना? वो एक हाँ, आधा फिगर ये वॉल वाला पे बोल और रहे हैं आधा क्या, फिगर ये फ्लोर सब पे। स्पेस? हाँ। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे विल बी नोड। ठीक। तो घर में क्या ला, रंगोली बना दे ऐसा। घर में रंगोली बना दे, और रंगोली समझ लो इलेक्ट्रॉन है। जहां जहां रंगोली है, इलेक्ट्रॉन वहीं वहीं मिलेगा बस। जहां रंगोली नहीं है, वो नोड है। अब बोलो, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मींस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिल्कुल डिफाइंड। एनी प्रॉब्लम?
बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को हाँ करना है तो मैं अनम्यूट कर सकता हूँ उसको। नो सर। ना, तूने जो रंगोली बनाया ना, रंगोली, रंगोली ही समझ लो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हैं। जहां जहां रंगोली है वहां इलेक्ट्रॉन है, जहां जहां रंगोली नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। काइस प्रॉब्लम आएगा? मुला मुलीन, डाउट नको। हाँ, someone is saying, हाँ अनुष्का is saying, why did you have take minus y का स्क्वायर? दिस इज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। कोई आकर के मुझे बोल दे कि मेरा नाम महादेव ही क्यों है, या तेरा नाम मैं बोलूं अनुष्का ही क्यों है, तो मेरे मम्मी पापा ने रख दिया तो रख दिया, ठीक, वैसा टाइप का है। इसके लिए इज नॉट फिक्स्ड वन, इसका नेमिंग ऐसा क्यों है, इज नॉट फिक्स्ड वन, ओके। बट इसका वैल्यू होगा डेट इज फिक्स्ड वन, इसका वैल्यूज होगा डेट इज फिक्स्ड वन। इसका नाम ऐसे क्यों है, डेट इज नॉट फिक्स्ड वन। बट अभी पूरा होल वर्ड इज फॉलोइंग, इसलिए मैं भी फॉलो करूंगा। तो shall I move to next one please? पुढे जाऊन का? यस, वेरी गुड। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। एफ ऑर्बिटल इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड वन, उसका शेप्स वगैरह कहीं पर भी तुमको मिलेगा भी नहीं और है भी नहीं यहाँ अपने कोर्स में, ठीक। क्योंकि उसके जो ऑर्बिटल्स अभी तुमको मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। एफ एक्स वाई, एफ वाई जेड, एफ एक्स जेड, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, बट हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? अथर्व, तुम्हारे यहाँ बताया गया क्या? अथर्व, अथर्व बाकलीवाल में बताया गया क्या? भाई ही इज इन गुड बैच, अच्छे बच्चों का जो होता है उसमें है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगता है नहीं है आज, कोई प्रॉब्लम नहीं। जे एडवांस में भी हम मतलब हम लोग नहीं बताते हैं, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हाँ, तो अभी तक हम लोग आते हैं। दिस इज गिविंग शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वन। किसी को भी बोल करके देखो, सब बेहोश होना स्टार्ट होंगे। p orbital dumbbell shape, d orbital double dumbbell shape. Now next information about, next information, point number 4 था, now point number 5. It is giving information about angular momentum of electrons. Angular momentum of electrons. तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम याद है तुमको? एक तो मैं पहले लिख दूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, याद है? नील बोर ने एज्यूम किया, बाय द वे उनके स्टूडेंट डी ब्रॉगली ने प्रूव करके दिया कि दैट इज 100% करेक्ट। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दो तरीके का होता है सर। जब भी तुम मूव करेगा ना, सपोज ऐसा रोड पर मूव कर रहा है, इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर m into v। बट इफ यू आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ,
किसी ट्रैक में तू दौड़ रहा है, तू दौड़ रहा है, तो दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम के बाद बोलता है दो तरीके का होगा ये, कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब तुम देखो, जैसे मैं बोल दूं सन और अर्थ, तो सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट? मैंने बोला सही है क्या? जल्दी से बोल सब लोग। सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। नहीं सब सर। लोग बोल रहे हैं ना? चलो भाई, सब लोग जग रहे हैं, कोई भी सो नहीं रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन एज वेल एज स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस। स्पिन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, रोटेट कर रहा है, स्पिन करता हुआ रोटेट कर रहा है ना? तो वैसा ही है कि दिस इज ऑर्बिटल, स्पिन करेगा तो दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट इज mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, जो लिखा था तुमने, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं म्यू। म्यू है, म्यू इज l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई बाहर है। Note it down, please. Note it down, please. Yes. तो अब मैं देखता हूं व्हाट इज एल। एल क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, मैं तुमको दिखाता हूं। अभी नीट में हम लोग के पास रिसेंटली आया है, जेई मेंस में दो दो बार आ चुका है, जेई एडवांस में आ चुका है हम लोग के पास, बट दिस इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक एक्चुअली, इसलिए लोगों को टफ जाता है। इसलिए लोगों को टफ जाता है। ठीक, एल इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इस पर देखेंगे, हम लोग के पास खूब प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और मैं भी टेस्ट लूंगा। मैं पहले से बोल दे रहा हूं, मैं इस पर एक दो प्रॉब्लम तो 100% रखने वाला, मैं पहले से बता दे रहा हूं। ठीक, तो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, नहीं बल्कि क्या बोल रहा है, सब शेल। भाई जितना मैं 3 लेक्चर में कर रहा हूं ना, उतना लोग एक लेक्चर में करा करके निकल जाते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू l प्लस 1।
1 minute. एक ही मिनट उल्टा लिख दिया मैंने। L इंटू नहीं 2L+1 होता है। ऐसा ठीक है ना। 2 इंटू 2L+1 दिस इज, ये अभी मैं पूरा वेरीफाई करके दूंगा, अपने आप तुमको हो जाएगा कि ओ अच्छा ऐसा है क्या। नाउ द नेक्स्ट एंड अगेन important one, all or by all informations are important one definitely. So let us move to third one. Magnetic quantum numbers सर of, 1 मिनट 1 मिनट लास्ट स्लाइड अपनी। yes, सर डन। हो गया। हाँ हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, क्या वर्ड यूज कर रहा है, मैग्नेटिक, है ना। तो क्या हुआ, पहले में क्या मुझे पता चला, एटम, एटम के अंदर क्या पता चला, सेल, सेल के अंदर क्या पता चला, सब सेल। नाउ सब सेल के अंदर क्या पता चलेगा, ऑर्बिटल्स, बताता हूं। ओके, सो प्लीज, it is giving information about orbital of any सबसेल। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होगा, उसका इंफॉर्मेशन देगा, प्लीज राइट डाउन। So it is giving information about orbital of any subshell. क्या क्या वैल्यूज लेगा, वैल्यू ऑफ m लाइज बिटवीन -L से 0, 0 से +L। ठीक है ना। And what will be the number of values of m will be 2L+1। बताते हैं, अभी ये जनरल चल रहा है इसलिए तुमको लग रहा है कि क्या हो रहा है। यहीं से अब मेरा क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 1s 2s 3s, सब यहां से आएगा अब स्लोली। चलते हैं वन बाय वन प्लीज। सपोज तुमने लिया s ऑर्बिटल, कोई मुझे बताएगा क्या कि s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना था, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी वैल्यू जीरो ऑफ जीरो
जीरो। वेरी गुड। ये समझ लो रोल नंबर है, ठीक, कि एल अगर जीरो बोलूंगा तो एस ऑर्बिटल बोल करके बोलेगा यस सर। अब आओ एम, एम के लिए जाओ भाई। जो लोग भी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये जो लोग भी इधर से जा रहे हैं, जा रहे हैं इन द सेंस नेट का इश्यू हो रहा है, फिर से अगर वापस नहीं आ रहे हैं, दे विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। मैं बार बार बोल दे रहा हूं, नहीं तो बार बार रीज्वाइन हो। पी के लिए एल का वैल्यू कितना था, कोई बताएगा क्या? 1। 1। तो इसके करेस्पॉन्डिंग आओ, एम का वैल्यू कितना होगा? कितना आया? 1 आया ना? कोई प्रॉब्लम? 1 आ गया। अब देखो, nobody will note anything now. Nobody will note anything मैंने बोला। पहले देखो कैसा लग रहा है, एक बार समझ में आ जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। और इन सब पर ही प्रॉब्लम अंदर जा करके पूछता है। सोचो, पूछता है 11th क्लास से, लोगों को समझ में नहीं आता। m का वैल्यू 1 आ गया, तो वो वैल्यूज कौन कौन से हैं? स्टार्ट फ्रॉम, देखो, -l से 0, 0 से +l। ओके, नाउ अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यूज तुझे क्या क्या लेना चाहिए? देख, -0, 0 एंड +0। यही बोले ना, -l से +l। इफ वैल्यू ऑफ l इज 0, -0 से 0, 0 +0, इसका मतलब क्या हो गया? कुल मिलाकर के मतलब समझ में आ रहा है? मैं क्यों बोला था कोई नोट नहीं करेगा? m का एक वैल्यू होगा और वो वैल्यू का नाम क्या है? 0। समझ में आ रहा है? सर ये पॉइंट फिर से रिपीट करो ना। हाँ, ये इसीलिए बोल रहा था कि कोई नोट ना करेगा, सिर्फ देखेंगे। सपोज मैं तुमसे बोल दूं, तू कोई भी है, मैं तुमसे बोलूं कि जा करके एक नंबर उठा। सपोज तुम ग्राउंड फ्लोर पे है, तुमसे मैं बोल दूं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और रूम में ढेर सारे नंबर्स रखे हैं, तुमको एक नंबर उठाना है, एक नंबर कोई भी। तुमने सपोज 0 उठा लिया। समझ में आया? तो एक नंबर उठाना था, वो नंबर कौन सा उठाया तूने? 0। अब समझ में आ रहा है? ओके सर, हाँ। वैल्यू 0 भी तो एक वैल्यू है ना। 0 इज ऑल्सो अ वैल्यू नंबर। यस सर। तो one value will be coming and that value is 0. Getting my यस point, सर। please? यस सर। यस सर। Anyone is having doubt still? Reva, Shravani square, Akshada, बोल जल्दी बोलो। निदिता इज सेइंग नो सर, नहीं समझ में आया। निदिता, तुझे प्रॉब्लम है तुमको या समझ में नहीं आया? या देयर इज नो प्रॉब्लम? और अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। श्रावणी से कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? डेफिनेटली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं हूं, मैं बैठा हूं, इसीलिए मेरा नाम महादेव है। मेरा प्रसाद सबको मिलना ही मिलना चाहिए। अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया था?
हाँ सर, तो सिर्फ इट्स -1 1 + 1 देन इट इज 1 नहीं, देखता हूँ ना अभी, मैं देखता हूँ वेदांग, उसके आगे का छोड़ दो अभी। श्रावणी, श्रावणी देख, Yes, sir. मैंने क्या किया, ये बास्केट रख दिया। हम लोगों ने खूब चोर सिपाही का गेम खेला होगा बचपन में। अब चलो 10 लोग थे, चलो 10 लोग थे, चोर सिपाही छोड़ो, क्रिकेट खेलने के लिए गए, क्रिकेट खेलने के लिए गए, और तुमने नंबर डाल दिया कितना, 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक। तुमने बोला कि जिसका 0 नंबर आएगा वो पहले बैटिंग करेगा, ठीक। अब एक लोग गए जा करके, एक लोग गए जा करके, उन्होंने क्या किया, सब लोगों को एक एक नंबर उठाना था। सब लोग गए, एक एक नंबर उठाए, ओके। और एक एक नंबर उठाने के बाद, एक ही नंबर उठाना है, एक ही नंबर उठाना है भाई। और तूने सपोज तू उठाया, तेरे हाथ में आ गया 0, तुम्हारे हाथ में आ गया 0, इसका मतलब है तुम बैटिंग करेगा। तो कितना उठाना था, सिर्फ एक, सिर्फ एक उठाना था। वही चीज यहाँ पे है, सिर्फ एक उठाने हैं, एक वैल्यू। और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता था, 0 1 2 3 4 5, बट कितने तक, 0 से लेकर के 9 तक ही था, बिल्कुल यहाँ तक। यहाँ पर भी वही चीज है, तुमको एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या होगा, -L से लेकर के +L तक होगा, क्योंकि L का वैल्यू 0 1 2 3 4 है। हाँ सर, मतलब 3 नंबर रहेंगे ना, मतलब एक 3 में नंबर से। आया और वो नंबर कौन सा है, वो 0 है, वन वैल्यू Zero. दैट इज 0, Yes. ओके। श्रावणी, Yes. Got it, sir. श्रावणी समझ में आया क्या, यस और नो, यस समझ में आया। तो सब लोगों को समझ में आ रहा है कि एक वैल्यू होगा और वो वैल्यू 0 होगा, वन वैल्यू होगा और वो वैल्यू 0 होगा, ओके। यस, तो अब आओ पी ऑर्बिटल के लिए जाओ प्लीज, पी ऑर्बिटल। पहले यहां तक नोट करो सभी लोग, पहले यहां तक नोट करो और वो लिखो जो मैं बोल रहा था। देयर विल बी वन वैल्यू फॉर m एंड दैट वैल्यू इज 0 फॉर s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू कितना आ गया, 0। s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 0 है, हाँ। So s orbital is having one value and that value is 0. नोट कर लिया सबने, चलो आओ इधर देखो अब। फॉर p ऑर्बिटल, वैल्यू ऑफ l इक्वल्स टू 1, नोट मैंने पूरा लिखा। देन वैल्यू ऑफ m, कितने वैल्यूज आएंगे बोलो, 3 वैल्यूज, ठीक। इस बार 1 वैल्यू नहीं, 3 वैल्यूज आएंगे m का। और वो कौन कौन सा होगा, -1 0 एंड +1। आप समझ में आया वेदांग,
वेदांग -n -1 -1 0 एंड +1 ऐसा जाना है ना, -l से 0 0 से +l। यस रेवा। अब देखो इधर सब लोग, nobody will write again, so there are 3 box। बॉक्स कौन कौन सा आ गया? -1 0 एंड +1, इसीलिए इसका नाम बोला px py एंड pz ऑर्बिटल। px py एंड pz ऑर्बिटल। यस, मिडिल विल बी 0, मिडिल के लेफ्ट साइड मिडिल के राइट साइड मस्ट बी सिमेट्रिकल। देखते हैं दिस पैटर्न मस्ट फॉलो -l2 + l। गाइस प्रॉब्लम, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, इसका मतलब है p के अंदर कितना ऑर्बिटल? यस ऑलवेज, p के अंदर कितने ऑर्बिटल? p के अंदर कितने ऑर्बिटल? 3 यस, so I'm writing p is having 3 orbitals। what is the meaning of this? so number of orbitals बता रहा है क्या? m, लिख लो यहां पर values of m, next information। ये हो गया क्या प्लीज? values of m is nothing but total number of orbitals in any subcell। जो भी मीटिंग लीव कर रहा है अपने रिस्क पर जाए, क्योंकि तू कितना भी कोई समझा ले तुझे समझ में नहीं आने वाला। नोट कर लिया सबने? यस, चलो आ जाओ फॉर डी ऑर्बिटल प्लीज। जो भी मीटिंग लीव करे अपने रिस्क पे करे, क्योंकि बुक्स में डायरेक्टली वैल्यूज दिया है, कुछ समझ में नहीं आता। डी के लिए अब बोलो वैल्यू ऑफ एल प्लीज, वैल्यू ऑफ एल 2। वेरी गुड वेरी गुड, ये मुझे अब मेरे माइंड में फीड होना चाहिए। वेरी गुड, वैल्यू ऑफ एम is 2 into, इसका मतलब क्या हो गया? there are 5 orbitals in d ऑर्बिटल। तो ये तू किसी भी कोचिंग वाले को पूछेगा सब बताएंगे हाँ, कि डी में कितने ऑर्बिटल, सब बोलेंगे फटाक से 5। बट मैं तुमको बोल दूं, उनसे पूछो कि एफ के बाद जी ऑर्बिटल है उसमें कितने होंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि ये सब दीज आर थिंग्स आर गिवन, बट ये कहां से आया ये गिवन नहीं है। तो देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, नोबडी विल राइट। इधर देख निदिता, इधर देख श्रावणी, स्क्वायर क्या है वैल्यूज? -l, l का वैल्यू क्या होगा हमेशा? 0 1 2 3 ना, इसलिए -2 -1 0 +1 +2। अब बोलो, प्लस में तुम नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 0 नहीं, -2 -1। वेरी गुड वेदांग,
-2 -1 0 +1 +2 100% करेक्ट 100 प्रणव श्रावणी वेरी गुड ठीक है ना क्योंकि L का वैल्यू इज ऑलवेज इंटीजर ना 0 1 2 3 यस सब लोगों को समझ में आ रहा है तो अब देखो मैं उतने बॉक्स बना दे रहा हूं हो गया नाउ dxy dyz dxz dx square minus y square एंड dz का स्क्वायर 5 ऑर्बिटल गाइस प्रॉब्लम अब सभी लोग मुझे f ऑर्बिटल का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल करके दिखाओ सर वैल्यू ऑफ m 7 यस l का वैल्यू 3 m का का वैल्यू वैल्यू 3 और -3 -2 -1 0 1 2 3 वेरी +1 गुड +2 +3 सो दिस इज कहां से स्टार्ट करूं -3 सब लोगों ने लिख करके भेजा है भाई यस प्रणव ने लिख करके भेजा -2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 श्रावणी ने भी लिख करके भेजा वेरी गुड बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग गाइस प्रॉब्लम 9 रेवा आकांक्षा चौगुले अनन्या वेरी गुड सब लोगों बिल्कुल सही है भाई हम लोग का सर एक डाउट था यस सर वो आप उसके बाद वो g ऑर्बिटल बोले थे वो नहीं हाँ है ना अब वो नहीं है हमारे पास कौन बोल रहा है अथर्व बोल रहा है क्या नहीं सर सर रिटर्न हाँ बोलो हाँ रिटर्न बोल सर वो g ऑर्बिटल नहीं है ना मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर होगा तो कितना होगा जी में ऐसे ही हाँ अच्छा जी ऑर्बिटल का नाम ही नहीं है अभी ठीक है ना ओके सर तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन f ऑर्बिटल जितना इसका 7 वैल्यू आएगा है ना अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ठीक है अगर जी के लिए करना चाहते हैं हमारे कोर्स में तो नहीं है क्योंकि उसके लिए है ही नहीं क्योंकि जी ब्लॉक है ही नहीं बट इन केस अगर होगा तो जी के लिए एन का वैल्यू विल बी बोलो जी के लिए एन का वैल्यू 4 4 m और का वैल्यू 9 9 समझ में आ रहा है यस सर हाँ इन केस ओके सो लेट अस स्टार्ट प्लीज फिर से पीछे जाते हैं ये देखो p ऑर्बिटल है मैं बोलता हूं कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम तो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे s वाले बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 एक ही बॉक्स है p ऑर्बिटल में बोलो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 d ऑर्बिटल में कितना d ऑर्बिटल में कितना 10 अब जाओ पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं
एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है? 2 2 2। क्यों? क्योंकि क्योंकि S1 दो एंड ही है। S2, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना? पी ब्लॉक में कितने कितने ग्रुप्स? 6 6। देखो, P1 P2 P3 P4 P5 P1 P6 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसा करता हुआ। और D के 10 डी के 10 ऑर्बिटल होते थे 3 से लेकर और के F 12 के भी तक। है। ओके। एफ में 14 हुआ करते थे। हम्म, आप बाओ प्रिंसिपल अभी नहीं करना है वेदांग, मैं बताता सब। मैं जितना सीक्वेंस में करा रहा हूँ उतना तुझे बुक में भी ना मिलेगा। ठीक, काइस प्रॉब्लम आहे का? काइस प्रॉब्लम नो आहे सर, का? नो सर। नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ो। फोर्थ वन इज, हाँ अच्छा अच्छा, उसके अभी और भी पॉइंट्स लिख लो। एम के, हाँ लिख लो। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, लिखो जल्दी से प्लीज। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट exact position in external magnetic field, giving exact position in magnetic field लिखो। तुमको गिविंग exact position in magnetic field किसका? इलेक्ट्रॉन का। देख लो, पहले मुझे एटम पता चला, एटम के बाद क्या पता चला? सपोज मैं सर्च करना चाह रहा हूँ निधिता कहाँ बैठती है, और मैं Sir, यूएसए से can कर रहा हूँ। you repeat the definition? अच्छा, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट exact position in magnetic field, exact position in magnetic field। मैं सपोज चेक करना चाहता कि निधिता बैठी कहाँ पे है, और यूएसए से मैंने गूगल सर्च मारा, इंडिया में है। फिर से एनलार्ज किया, महाराष्ट्र में है। फिर से एनलार्ज किया, पुणे में है। पुणे के बाद देखा तो मेरी कोचिंग मयूर कॉलोनी में, वहां पे बैठ करके पढ़ रही है। सेम वैसे ही है। मैंने एटम पकड़ा, एटम के अंदर सेल पकड़ा, सेल के अंदर सब सेल पकड़ा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। किस ऑर्बिटल में है? सी, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल जो तूने लिया इतना 7, ग्रुप ऑफ 7 ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एफ ऑर्बिटल और एफ सबसेल। ये ऑर्बिटल 1, ऑर्बिटल 2, ऑर्बिटल 3 ऐसा, बस सबको ग्रुप किया, इज कॉल्ड एज सबसेल, इज कॉल्ड एज सबसेल। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम भाई? कोई यहां तक प्रॉब्लम है क्या? नो सर। No, sir. नहीं है तो स्पिन क्वांटम नंबर को थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ नहीं, सबसे No, सिंपल है, sir. कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बट that will have a lot of problem regarding that, okay? इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक बोलो प्लीज। तो हम लोग कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। मैंने बताया था ना 1s 2s ऐसा करता हुआ, 1s 2s 2p 3s, वो कहां से आया? वो इधर से आ रहा है। मैं स्पिन क्वांटम नंबर को भी डिफाइन कर लूं, फोर्थ वन, तो हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, चलो भाई, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। या Sir, थैंक यू सर। सभी लोगों का